जय हिंद दोस्तों। अमन के शहर के नाम से विख्यात कभी यरूशलेम आज दो कौमों के बीच एक दूसरे के दमन का कारण बना हुआ है। राकेट पे राकेट दागे जा रहे हैं और पता ही नहीं है कि यह युद्ध कब समाप्त होगा। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि हम यरूशलेम पर यहूदी यानी इजराइलियों के दावे और उनकी धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में कुछ लोकप्रिय मान्यताओं को देखने का प्रयास करें। आप मेरे पीछे पैनल पर देख रहे होंगे कि यह एक दीवार है और इस दीवार से कुछ लोग चिपके हुए हैं। ये कुछ लोग चिपके हुए हैं, ये चिपक के क्या कर रहे हैं, इस मान्यता के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे वीडियो में आगे, और उस दावे की भी हकीकत को जानेंगे कि यहूदी क्यों यरूशलेम पे और इजराइल पे अपना दावा करते हैं। दरअसल इस इतिहास की शुरुआत होती है 3500 ईसा पूर्व। जी हां, 3500 ईसा पूर्व अगर आप चलेंगे तो जो मृत सागर आप देखते हैं, मृत सागर से 35 मील की दूरी पर एक शहर बसाया गया जिसे जेरूशलेम बोला गया। जेरूशलेम यानी जिसे हिब्रू भाषा में यरूशलेम कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था अमन का शहर। इसी अमन के शहर को 1000 ईसा पूर्व जब वहां पर डेविड शासक हुआ, उसने इस यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाया, इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया डेविड की तस्वीर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यह डेविड है और यही इजराइल की राजधानी के तौर पे यरूशलेम को घोषित करता है। डेविड के बाद इसका अगला पुत्र आता है जिसे दुनिया सोलोमन के नाम से जानती है। और सोलोमन ने क्या किया, यह सोलोमन था, सोलोमन ने यरूशलेम को व्यवस्थित किया, उसमें सभी सुविधाएं जो जरूरी सुविधाएं होती हैं उनका विकास किया। और जेरूशलेम के पूर्वी पर्वत पर वहां पर इसने एक टेम्पल बनाया, मंदिर बनाया, जो इनके देवताओं का, जिस देवता का नाम है यहोवा, तो यहोवा का मंदिर बनाया। और एक वहीं पर इन्होंने जो है महल भी बनाया था। उसी महल को जो है माउंट के नाम से जानते हैं और उसी मंदिर पे यहूदी अपना दावा करते हैं। उसी मंदिर के दावे के आधार पर आज यहूदी पूरे यरूशलेम और इजराइल पे अपने दावे की दावेदारी को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखते हैं उस मंदिर को और वो कहानी क्या है। गौर से देखेंगे तो यहां पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा होगा, जो ऐसे आयताकार का आकार का है और इसमें आपको यहां पर दिख रहा होगा टेम्पल माउंट। ये वही टेम्पल माउंट है जिसे सोलोमन ने बसाया था। और इसकी मान्यता ऐसी थी कि जो कुरात एक किताब है, उनका धर्म ग्रंथ है, उसी कुरात के अनुसार धार्मिक मान्यताओं के आधार पर टेम्पल माउंट बसाया था, जो 35 एकड़ में आज की स्थिति में फैला हुआ है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि यह एक अल अक्सा मस्जिद दिखाई दे रही है। यह वह मस्जिद है जिसे इस्लाम धर्म के मानने वाले मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। और इसी मस्जिद के यहां पर डोम ऑफ रॉक्स है। चूंकि अल अक्सा में जो है यहां पर मकबरे की स्थिति है, यहां पे पूजा पाठ नहीं होता है, तो यहां पे लोग नमाज पढ़ते हैं और यह दोनों इस्लाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और टेम्पल माउंट यहूदियों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं पे ईसाइयों की भी ऐसी मान्यता है कि यहां पर इसका संबंध उनके प्रभु यीशु से है और यीशु मरने के बाद जब उनका पुनः उत्थान हुआ था, जब पुनः धरती पर आए थे, तो वो यहीं पर आए थे। यही कारण है कि 35 एकड़ में फैला हुआ यह चौकोर आकार का जो क्षेत्र है आज युद्ध का केंद्र बना हुआ है। तीनों धर्म अपना अपना इस पे दावा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यहूदी धर्मों की मान्यताओं के बारे में बताएंगे कि वह मान्यताएं क्या हैं जिनके आधार पर वो अपना दावा करते हैं। दरअसल यहूदी पक्ष का जो दावा है उसके पीछे मूल रूप से 3 कारण वो जिम्मेदार बताते हैं। 3 कारण यानी 3 तर्क देते हैं। पहला तर्क वो ये देते हैं कि जो ये पूरा इजराइल है,
इस इज़राइल को बसाने का काम उनके पूर्वज थे अब्राहम, यहूदियों के पूर्वज थे अब्राहम, और अब्राहम के संतानों यानी उनके पुत्र के पुत्र यानी अब्राहम की संतति के द्वारा इस पूरे इज़राइल शहर को बसाया गया था। वहीं पे यह भी माना जाता है कि इसहाक नामक जो इनका आदि पूर्वज हैं यहूदी धर्मों के, उनके बेटे याकूब जिन्हें जैकब के नाम से भी जाना जाता था, उसके 12 बेटों ने इसे बसाया था। तो पहला तर्क इनका यह आता है कि चूंकि इसके बसाने का काम हमारे पूर्वजों ने किया था, इसलिए इज़राइल की संपूर्ण भूमि पर हमारा अधिकार होना चाहिए। दूसरा तर्क जो ये देते हैं वह देते हैं इस टेंपल माउंट से। ये कहते हैं कि टेंपल माउंट के नीचे की जो भूमि थी उसी भूमि से मिट्टी लेकर हमारे देवता यानी जो उनके इष्ट थे जिनका नाम यहोवा था, उन्होंने यहीं की मिट्टी से एडम को बनाया था। अब एडम कौन है आप जो है जानते होंगे। एडम वह है जिससे यहूदी धर्म मतलब जिससे मानवता का प्रसार हुआ। हिंदू धर्म में जैसे हम लोग मनु से संतति का प्रारंभ मानते हैं, वैसे ही यहूदी धर्म में एडम को प्रारंभिक व्यक्ति माना जाता है और यहीं से माना जाता है कि इनका विकास हुआ। तो उसका संबंध टेंपल माउंट के नीचे की मिट्टी से है। तो इसके लिए यह इनके लिए क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है यहूदियों के लिए। दूसरा तर्क इनका यहां पे यह आता है कि इनमें एक घटना होती है। इनके एक पूर्वज थे इसहाक, और इसहाक को बलिदान देना था, बलि देनी थी। तो इसहाक को बलि देने की घटना भी यहीं पर घटित हुई थी। वहीं पर उनके सामने प्रभु इनके प्रकट हुए थे और उनकी तपस्या से या उनके बलिदान की भावनाओं से प्रेरित होकर उन पे खुश हुए थे। तो उस घटना का संबंध भी टेंपल माउंट से है। इसलिए यहूदी इस पे अपना दावा करते हैं। दावे का मुख्य आधार स्वामित्व का कि इनके पूर्वजों ने इसे बसाया, और दूसरा इनकी जो किताब है कोरात, उस कोरात की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी इस पे ये अपना दावा करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोलोमन जो राजा था उसने 1000 ईस्वी में यहां पर एक बेहतरीन मंदिर बनाया और उस मंदिर को नाम दिया गया फर्स्ट टेंपल। ये किसने बनाया? सोलोमन ने बनाया, और यहां पर फर्स्ट टेंपल बनाया उसी जगह पे जो मैं आपको पीछे दिखा रहा था। अब यह मंदिर उस समय का विश्वविख्यात मंदिर था। इसके वैभव की चर्चा संपूर्ण विश्व में थी। लेकिन आगे चलने पर होता क्या है कि यहां पर बेबीलोनियन सभ्यता का आक्रमण होता है। लगभग यह बात है ईसा पूर्व 586 कि जब बेबीलोनियन सभ्यता वहां पे आक्रमण करती है और आक्रमण करके यरूशलेम पे कब्जा कर लेती है। जब यरूशलेम पे कब्जा कर लेती है तो ये फर्स्ट टेंपल को उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया। ठीक वैसे ही आप भारतीय इतिहास पढ़ते होंगे तो भारतीय इतिहास में आपने एक समय पढ़ा होगा कि मध्यकाल में जब विदेशी आक्रांता आते थे तो वो मंदिरों को तहस नहस कर देते थे। ठीक वैसे ही जब वहां पे बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों का अटैक हुआ, यरूशलेम पे उनका कब्जा हुआ, तो उन्होंने इस फर्स्ट टेंपल को तोड़ फोड़ दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद यहूदी चूंकि एक जीवट कौम है, संघर्षशील कौम है, उन्होंने संघर्ष किया, अपने आप को मजबूत किया, और मजबूत करने के बाद पुनः इसी जगह पे एक दूसरा टेंपल बनाया, जिस टेंपल को यहूदी कहते हैं सेकंड टेंपल। क्या कहते हैं? जिसे ये बोलते हैं सेकंड टेंपल। और ये सेकंड टेंपल जो है, इस सेकंड टेंपल का ये जो भीतरी भाग आप देख रहे हैं, भीतरी सिरा जो देख रहे हैं, इसको यहूदी होली ऑफ द होलीज बोलते हैं। होली ऑफ द होलीज इसे बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है पवित्र में पवित्रतम। तो ये जो बीच का हिस्सा है सेकंड टेंपल का, इसे यहूदी धर्म में पवित्रतम स्थल के नाम से जाना जाता है। पवित्रतम स्थल का आशय ठीक वैसे ही है जैसे कि हिंदू धर्म के मंदिरों में गर्भगृह की मान्यताएं होती हैं। यहां पर यह बात थी कि इस पवित्रतम स्थल में आम यहूदियों का प्रवेश वर्जित था। इस पवित्रतम स्थल में वही यहूदी जाते थे जो उनके संत थे, जो फकीर थे, जिन्हें रब्बी कहा जाता था।
तो इस पवित्रतम स्थल पे जाने की अनुमति किसकी थी? रब्बी की थी। ये रब्बी कौन थे? उस धर्म, यहूदी धर्म के संत थे, फकीर थे, महात्मा थे। आम जनमानस यहां पे नहीं जा सकता था। ये ऐसी मानी जाती है कि यह देवज्ञा थी कि यहां पे केवल यही आएंगे। जो आम जनमानस होते थे उनको वह बाहर से ही प्रार्थना कर लिया करते थे। तो सेकंड टेंपल पर भी अटैक होता है। किसका अटैक होता है? अटैक होता है 600 साल बाद, यानी जब यह मंदिर बन गया इसके 600 साल बाद रोमनों ने इस पे अटैक किया और उन्होंने पुनः इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करने के बाद इस मंदिर पर केवल एक दीवार बची है जो वर्तमान में भी मौजूद है, जिस दीवार को वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, जिसे यह कहा जाता है कि इस मंदिर के अहाते का यह भाग है और इसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। वेस्टर्न वॉल कहे जाने वाले दीवार पर ही यहूदी धर्म के मानने वाले लोग आज भी जाते हैं और उस दीवार से आप देख रहे होंगे कि यह दीवार है और इस दीवार से लग के प्रार्थना करते हैं और वहां पे कागजों पे लिख के अपनी मन्नतों को, अपनी इच्छाओं को रख देते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है कि यहां पे हम जो भी मांगेंगे हमारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। तो ये उसकी कहानी है दीवार से चिपक कर। लेकिन कहानी यहीं पे शुरू नहीं, समाप्त नहीं हो जाती है, यहां से कहानी और आगे बढ़ती है। आपको पता है कि मध्यकाल में इस भूमि पर ऑटोमन साम्राज्य का राज्य हुआ और यहूदियों को उनके भूमि से विस्थापित कर दिया गया और यहूदी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए विश्व के अन्य भागों में जाके बिखर गए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहूदी एक जीवट कौम है और उन्होंने संघर्ष किया और यहूदियों ने बैंकिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जबरदस्त काम किया, धन और संपदा अर्जित की, अपने आप को मजबूत किया। लेकिन यूरोप में धीरे धीरे जब यहूदियों का वर्चस्व बढ़ने लगा तो खास तौर से रसिया में, जो रसिया की स्थानीय जनता थी वो यहूदियों का विरोध करने लगी। ठीक वैसे ही जैसे भारत में आप देखते होंगे कभी कभी जो पूर्वोत्तर भारत से, यूपी बिहार से जो लोग काम करने जाते हैं बंबई में, तो बंबई के लोग स्थानीयता यानी सन ऑफ सॉयल थियरी, भूमिपुत्र के सिद्धांत पर उनका बहिष्कार करते हैं कि मैं इनका विरोध करूंगा, यहां इन्हें नहीं रहने दूंगा और मराठी मानुष के नाम पर वहां से उन्हें भगाया जाता है। ठीक उसी तरीके से यहूदी जब रूस में पनप रहे थे और वहां के संसाधनों पे उनका नियंत्रण बढ़ता जा रहा था तो रूस की स्थानीय जनता ने इनका विरोध किया और पूरी यूरोप में एक तरफ से इनके खिलाफ एक मूवमेंट क्रिएट होने लगा। अब इस मूवमेंट क्रिएट होने के बाद यहूदियों की एक सभा बुलाई गई और उसमें यह कहा गया कि जब तक हम अपने भूमि पर नहीं जाएंगे विश्व में हमारी किसी भी कोने में हमें स्थान नहीं मिलेगा। और उसके बाद यहूदियों ने एक सुनियोजित तरीके से यहां पर फिलिस्तीन में आकर उन्होंने जमीनों को खरीदना शुरू किया और धीरे धीरे वहां पर बसना शुरू किया। इसी दौरान होता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है 1917 में और 1917 में घोषणा होती है जिसे हम लोग कहते हैं बाल्फोर घोषणा, ब्रिटेन की तरफ से की गई। इस बाल्फोर घोषणा में यह कहा गया कि यहूदियों को ले चल के वहां पे इजराइल में बसाया जाएगा और इसी घोषणा के तहत क्योंकि जहां पे आज इजराइल है वो कभी ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था और कभी उस पे ब्रिटेन का मैंडेट होता था, अर्थात ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो बाल्फोर घोषणा के अनुसार जो है यह तय हुआ कि जो ब्रिटेन का कब्जा है वो यहूदियों को दिया जाएगा और यहूदी वहां पर एक इजराइल नामक जो है क्या करेंगे, देश बसाएंगे। तो आप यह जान लीजिए कि आज जहां पे इजराइल है वह इजराइल की भूमि यहूदियों को किसके तरफ से मिली थी? ब्रिटेन की तरफ से मिली थी। वह ब्रिटेन जिसका वो उपनिवेश था बाल्फोर घोषणा के अनुसार। बाल्फोर घोषणा में यह घोषणा की गई कि जो फिलिस्तीन और इजराइल वाला जो पूरा क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा।
जिसका 50% हिस्सा इस्लाम यानी जो फिलिस्तीनी है उनको दे दिया जाएगा और 50% हिस्सा दे दिया जाएगा यहूदियों को, इजराइलियों को। इस घोषणा के बाद वहां पर यहूदियों की बसने की गति में तेजी आई और यहूदी वहां पर विश्व के कोने कोने से जाकर वहां पर बसने लगे। लेकिन पुनः जब वहां पे यहूदी बसने लगे तो उनके खिलाफ वहां की स्थानीय जनता ने, यानी वहां की जो स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने विरोध किया और इस विरोध का प्रभाव यह हुआ कि वह विरोध ब्रिटिश के खिलाफ भी शुरू हो गया। अंतोगत्वा 1936-37 में ब्रिटिशों ने कहा कि अब यहां पे बाहर से यहूदी नहीं बसाए जाएंगे, जिसमें एक कारण लीग ऑफ नेशन भी था। लेकिन यहूदी माने नहीं और वहां पे बसते रहे। आगे चल के आपको पता है कि लीग ऑफ नेशन की क्या होती है। लीग ऑफ नेशन समाप्त हो जाता है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है और यूनाइटेड नेशन के बाद जो इजराइल था, उस इजराइल का वर्चस्व वैश्विक स्तर पे बढ़ गया था। और फिर आप देख रहे होंगे, आपको यहां पे दिख रहा होगा जहां पे लिखा गया है इट्स नेम इज इजराइल, यूएस रिकॉग्नाइज ज्यूइश स्टेट। या द गार्जियन की यह रिपोर्ट है जिसमें इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई और यह कहानी है 1948 का। तो इस घटनाक्रम में इजरायली यानी जो यहूदी हैं वो अपनी मूल भूमि से विस्थापित हुए और फिर किस तरीके से वहां पर गए, उन्हें यूएस ने, अमेरिका ने और विश्व के अनेक प्रमुख देशों ने मान्यता दी। जब मान्यता दे दी और यूएस के फार्मूले के अनुसार उन पे उनकी जमीन का कब्जा था, तो अचानक वहां के स्थानीय यानी फिलिस्तीनियों ने उनके ऊपर क्या किया, अटैक किया। अटैक को रिटेलिएट करते हुए इजरायलियों ने उसका जवाब दिया और जहां तक वो फिलिस्तीनियों को खदेड़ते चले गए, वहां तक की भूमि पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और वहां से 1948-1950 से युद्धों की यह श्रृंखला शुरू होती है, जो बीच में कभी कभी मध्यम पड़ जाती है, लेकिन पुनः एक छोटी सी चिंगारी इस युद्ध को भड़का देती है। ठीक वैसी ही घटना इस समय हुई। जो वर्तमान में संघर्ष चल रहा है, इसका मूल वजह कहीं ना कहीं अतीत के उस कोने में छुपा हुआ है जो आज हमारे सामने बाहर निकलकर आ रहा है। दरअसल वर्तमान युद्ध के पीछे मूल कारण यह है कि कुछ यहूदियों ने, जो इजराइल में फिलिस्तीनी यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में अपील की थी और कोर्ट में अपील करके उन्होंने मांग की थी कि जिस जमीन पे ये इस्लाम धर्म को मानने वाले यानी फिलिस्तीनी लोग हैं, इस जमीन को 19वीं और 20वीं शताब्दी में हमारे पूर्वजों ने खरीदा था और इसलिए इस जमीन पर स्वामित्व हमारा होना चाहिए। उनकी बातों, तर्कों और सबूतों से वहां का न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचा कि इनको बाहर किया जाए। तो वहीं पे हाल ही में इजराइल की कोर्ट ने यह आदेश दिया था, 6-7 परिवार थे जिन्हें यह था कि इनको इनके जमीन से हटाया जाए और इन पे यहूदियों का कब्जा दिया जाए जिनके पूर्वजों का इस पे कब्जा था। बस यही बात फिलिस्तीनियों और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों में घर कर गई कि आज 6 लोगों को निकाला जा रहा है, कल सभी लोगों को निकाला जाएगा। और इसी की प्रतिक्रिया हुई। ईद से पहले जो नमाज होती है वही मस्जिद में, वहीं पे नमाज हुई और वहां पे उन्होंने इजरायली सैन्य बलों पे राकेट दागे और वही चिंगारी जो पुनः एक बार युद्ध का शक्ल ले ली। आज विश्व के सभी देश इस प्रयास में हैं कि इस युद्ध को कैसे रोका जाए, लेकिन आपको पता है कि इजराइल इस बात का ऐलान कर चुका है कि युद्ध अभी नहीं रुकेगा और युद्ध हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक पूरी तरीके से हमास को समाप्त नहीं कर देंगे। और जिस सीमा पर जाके युद्ध समाप्त होगा वही सीमा इजराइल की अंतिम सीमा होगी। यूएन की तरफ से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि चीन ने भी ऑफर किया है कि मैं आप दोनों के बीच पीस वार्ता कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन इजराइल अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है।
तो यह था यहां पर यहूदियों का पक्ष, यहूदियों की एक छोटी सी कहानी। मिलेंगे पुनः अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम धर्म के मानने वालों का अपना दावा क्या है, और फिर उसकी अगली श्रृंखला में बात होगी ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का दावा क्या है। इसी के साथ यहां पर इस उम्मीद के साथ कि यह युद्ध तुरंत समाप्त हो और चारों तरफ विश्व में शांति स्थापित हो, विराम देता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।